भगवान वाराह धरती को कहते हैं, हे वसुंधरा, भगवान भोलेनाथ भूत भावन शंकर के तेज के प्रभाव से अर्व ऋषि का आश्रम के आसपास का जो जंगल था, जो वन था, जो कानन था, वो जलकर के भस्म हो गया। भगवान शंकर के तेज से अरव ऋषि आश्रम में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। और अरव ऋषि जब आश्रम में पहुंचे तो चारों तरफ बड़े बड़े हरियाली, बड़े बड़े वृक्ष जो थे वो जलकर राख के ढेर में पड़े हुए थे महाराज, सब राख बनके। अरव ऋषि प्रकृति प्रेमी थे और हम सबको प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा महाराज, नहीं तो एक दिन आएगा हम सबका श्वास लेना भी भारी पड़ जाएगा। अरव ऋषि को लगा किसने मेरे आश्रम के आसपास के जंगल को जला दिया। अरव ऋषि ने हाथ में कमंडल था, कमंडल से जल लिया, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। किसको? जिसने मेरे आश्रम के आसपास का जंगल जलाया है, जिसने मेरे सुंदर वन को जलाया है, मैं उसे श्राप देता हूं, उसका पूरा शरीर उसी प्रकार जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। जंगल कैसे जला था? भगवान शंकर के तेज के प्रभाव से। श्राप किसको लगा? भगवान शंकर को, महादेव को श्राप लगा। भोलेनाथ को नहीं पता है कि अरव ऋषि ने मुझे श्राप दिया है। महादेव का पूरा शरीर जलने लगा है अग्नि की भांति, पूरा देह जल रहा है। भगवान शंकर को कोई समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। पता चला कि अरव ऋषि ने श्राप दे दिया है। गणों को भेजा है महादेव ने, जाओ अरव ऋषि के पास। नंदी भृंगी श्रृंगी आदि आए हैं अरव ऋषि के पास में, और अरव ऋषि से प्रार्थना करके कहने लगे, हे अरव ऋषि, आपने जिसको श्राप दिया वो और कोई नहीं, साक्षात भूत भावन भगवान शंकर है। आप अपना श्राप वापस ले लो। अरव ऋषि ने कहा, मैंने तो क्रोध के आवेश में आकर के श्राप दे दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरा श्राप महादेव को लगेगा। लेकिन मुंह से निकला हुआ श्राप और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है महाराज। तो महाराज कोई उपाय जिससे भगवान महादेव के जो तन बदन में आग लगी हुई है, जो जलन हो रही है, उसमें कोई शांति मिले। बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले गोलोक में जाकर के भगवान गोविंद को प्रार्थना करो और कन्हैया गौ माता को इस धरती पर भेजते हैं, इस धराधाम पर भेजते हैं, और गौ माता के अमृतमयी दुग्ध से महादेव का अभिषेक होता है तो महादेव के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण की कृपा से गोलोक धाम से गाय माता इस धरती पर उतरी है, और भगवान भोलेनाथ गौ माता के दुग्ध से नंदी भृंगी श्रृंगी भगवान महादेव के गणों ने महादेव का अभिषेक किया है। जैसे गौ माता के दुग्ध से महादेव का अभिषेक हुआ, महादेव श्राप मुक्त हो गए। ऐसी दयालु गौ माता है।